उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा थ्रस्ट से भी बड़ा वो ये होगा कि अभी जो उसके अंदर अमेरिकन इंजन है तो आपकी उस पर सैंक्शंस नहीं लगेंगी। तो मेरे ख्याल में कान जो है वो अभी उसकी ये WDS की खबरें कुछ, और उसके अलावा अपने उसकी एक वो वीडियो है, उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं, स्टिल्स भी आए हैं कि तीनों जो उसके प्रोटोटाइप हैं P1 P2 वो बड़े खूबसूरत उन्होंने एक हैंगर में तीनों इकट्ठे खड़े करके रखे हुए हैं, और उसके अंदर जो है वो मज़ीद वो बता रहे हैं कि इसकी इंशाल्लाह ताला मिड 2026 के अंदर आपको नज़र आएगा कि कम्प्लीटली जो है ना विद ऑल द वो उसकी इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी वो उसका प्रोटोटाइप फ्लाई करके, और आई थिंक 2028-29 का वो कह रहे हैं कि जी हम इसकी शुरू कर देंगे प्रोडक्शन भी। तो मुझे जो पाकिस्तान एयरफोर्स में जो इसके आने का जो एक तो यही कि J-35 जब आ जाएगा तो क्या 2 5th जनरेशन हम अफोर्ड कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चलें आप कहें कि नहीं वो हमारा तुर्की के साथ डिफेंस पैक्ट होगा तो हम उनके साथ मिल के इसको कर रहे होंगे प्रोड्यूस, तो वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा या जो भी। मेरे ख्याल में जब तक उसके अंदर इंजन जो है ना वो अमेरिकन है तो वो PF में आना जो है वो बहुत मुश्किल है। सऊदी अरेबिया के लिए इट हैज़ अ चांस, तो इंडोनेशिया भी इंटरेस्टेड था, सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड था। तो मेरे ख्याल में टर्किश एयरफोर्स के बाद जो एक्सपोर्ट कस्टमर्स होंगे वो यही कंट्रीज़ होंगे। मे बी इंडोनेशिया तो खैर वो बहुत ज़्यादा कभी KF-21 भी और कभी राफेल भी और F-15EX भी, बट सऊदी अरेबिया सीम्स क्वाइट इंटरेस्टेड। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का J-35 हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर जो सऊदी अरेबिया और इसका जो है तुर्की का वो हो जाएगा कान। और उसके अलावा अगर F-35 भी सऊदी अरेबिया ले लेता है, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो डिफेंस पैक्ट की हम बात कर रहे थे कि दीज 3 इस्लामिक कंट्रीज़ वो तीनों की जो एयरफोर्सेज हैं दे विल शिफ्ट टू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और जो भी एडवर्सरीज जो हैं वो मतलब जैसे अब पाकिस्तान के मुकाबले में आप इंडिया में देख लें, उस पर बड़ी डिटेल में मैं बात कर चुका हूँ कि उनके पास जो ऑप्शंस हैं दे आर वेरी लिमिटेड। Su-57 इज़ नॉट अ प्योर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। इस पर कभी मैं बड़ी डिटेल में बात करूँगा कि ये मैं क्यों कहता हूँ, बिकॉज उनका जो इंजन है उसका जो IR सिग्नेचर है, स्टेल्थ इज़ नॉट ओनली योर RCS, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके अलावा जो सेंसर फ्यूजन है, डाटा फ्यूजन है, उसकी जो रैम कोटिंग की जो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें रशियंस जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हैं। एरोडायनेमिकली दे आर वेरी गुड। उन्होंने अपने उनके कोबरा मैनूवर Su-27 और उसके बाद MiG-29 भी, फिर Su-30 भी जो मैनूवरिंग है, तो Su-57 की भी जो मैनूवरेबिलिटी है दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन मैनूवरेबिलिटी जैसे मैंने फिर कहा कि वो उसमें एक मतलब 5th जनरेशन के लिए तो वो मैटर नहीं करती। एनीहाउ वापस आते हैं जी कान पे और J-35 पे कि मेरे ख्याल में जो कान है जब तक पाकिस्तान अपना या तुर्की अपना कोई इंडिजिनस इंजन नहीं बनाता ये पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं आएगा। लेकिन इसका फ़ायदा बेसिकली क्या होगा कि जहाज़ पूरा अगर आपने इंडक्ट नहीं भी किया तो जाने जैसे पहले PFX वाली में उसमें बात की थी कि देखें आपके इंजीनियर जो हैं वो तुर्की के साथ वहाँ पे मतलब नो हाउ ले रहे हैं कि व्हाट इज़ रैम और वो 5th जनरेशन की जितनी भी सेंसर फ्यूजन, डाटा फ्यूजन, रैम इज़ रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कि आपने वो किस तरह वो कोटिंग जो लगाते हैं जो उसको स्टेल्थ बनाती है जहाज़ को, RCS रिड्यूस करने के लिए जो उसकी एरोडायनेमिक्स है, जो स्ट्रीमलाइनिंग है, आपने उसका ड्रैग कैसे कम करना है, उसके जो बेसिकली जहाँ जहाँ पे एंगल्स बन रहे होते हैं वो रिड्यूस कैसे करने हैं। जैसे चाइना का J-36 और J-50 आपने देखा होगा उसमें कोई वर्टिकल सर्फेसेस हैं ही नहीं, तो वो आपने जितना ज़्यादा रिड्यूस किया RCS उतना ज़्यादा रिड्यूस होता जाता है। तो ये नो हाउ अगर आपको मिल जाती है और फिर हमारा जो PFX अपना जो हमारा अगर लेट से वो सेमी स्टेल्थ 4.5 जन जैसे मेरा अंदाज़ा है उसमें ये चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि आपका वो जहाज़ बेशक एग्जैक्टली 5th जन नहीं है लेकिन आपने उसके साथ J-35 और कान की कुछ टेक्नोलॉजी डाल के उसको जैसे मैंने कहा सेमी स्टेल्थ बना लिया 4.5 प्लस या जो भी आप उसको टेक्नोलॉजी देना चाहें। तो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली स्टेल्थ लेकिन लो ऑब्जर्वेबल हो गया, RCS उसका रिड्यूस हो गया। और फिर कल को आपने J-17 आपके जो ब्लॉक 1 या जो इस तरह आपने 2030s में रिप्लेस करना है हाई लो स्पेक्ट्रम बना के 5th जनरेशन हो और साथ आपके जैसे F-16 और J-17 ये अभी J-10C 4.5 जन, ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आपका एक इंडिजिनस अपना जहाज़ आ जाता है तो आप उसको फिर रख लेंगे। एंड देन इन 2030s इफ़ यू हैव दैट इंजन इशू जो जिसकी मैं बात करूँ कि अमेरिकन इंजन का इशू हल हो जाए तो डेफिनेटली